हिमालय की तराई में शाक्य गणराज्य के लुम्बिनी नामक सुंदर ग्राम में 563 बीसी के वैशाख पूर्णिमा को राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनके आगमन की खुशी समूचे राज्य में गूंज उठी, किंतु जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया देवी का स्वर्गवास हो गया। शिशु सिद्धार्थ को पालने का पवित्र दायित्व उनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने निभाया। राजमहल में सिद्धार्थ का लालन पालन राजसी ठाट बाट से हुआ। उन्हें तलवार चलाना, घोड़े दौड़ाना, शास्त्रार्थ करना, संगीत सीखना, नृत्य करना, हर तरह की शिक्षा दी गई। वह शीघ्र ही बुद्धिमान, सुंदर और गुणवान युवक के रूप में खिल उठे। उनकी शादी यशोधरा नामक सुंदर राजकुमारी से हुई और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सुख से संतरास का मार्ग। सिद्धार्थ का जीवन सुख और वैभव से सराबोर था। उनके मन में कोई कमी नहीं थी। उन्हें अपने सुंदर महल, प्रियजनों के साथ हंसी खुशी का जीवन और राज्य की जिम्मेदारी संभालने की आने वाली चुनौतियों का भी रोमांच भरा आभास होता था। परंतु एक दिन महल के बाहर का संसार देखने निकले सिद्धार्थ के जीवन में एक ऐतिहासिक मोड़ आया। उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी और अंत में एक मृत व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। उन्हें पहली बार जीवन की नश्वरता का बोध हुआ। सुख सुविधाओं से भरा उनका जीवन, जो अब तक अमर लगता था, क्षणभंगुरता के सागर में एक तुच्छ लहर मात्र बनकर रह गया। मन की मंथन। सिद्धार्थ के मन में अथाह प्रश्न उमड़ने लगे। क्या सुख, दुख और मृत्यु इसी जीवन का सार है? क्या इनके चक्रव्यूह से निकलने का कोई मार्ग है? इन प्रश्नों ने उन्हें बेचैन कर दिया। अब राजमहल की चकाचौंध उनका मन नहीं लुभा पाती थी। वे रातों रात चिंतन में खोए रहते। इसी दौरान एक दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत और सरल जीवन व्यतीत कर रहा था। सन्यासी के चेहरे पर एक अजीब शांति छाया हुआ था। यही वह क्षण था जिसने सिद्धार्थ के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। तारांकन, तारांकन, त्याग और तपस्या, तारांकन, तारांकन। सिद्धार्थ अब यही समझ चुके थे कि सुख दुख के चक्र से मुक्ति केवल संन्यास में ही संभव है। एक सुदर्शन रात बिना किसी को बताए वे महल छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण वस्त्र धारण किया। वर्षों तक घूमते हुए उन्होंने कई ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने कठिन तपस्या की, अपना शरीर कष्टदायक साधनों से तपाया, किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। मोक्ष का द्वार उनके लिए खुलता नहीं दिख रहा था। बोधि वृक्ष के नीचे। अंत में एक दिन हताश और कमजोर होकर सिद्धार्थ नदी के किनारे एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे जा बैठे। उन्होंने निश्चय किया कि तब तक वहां से नहीं हिलेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। 49 दिन तक, 49 रात तक वही ध्यान में लीन रहे। इंद्रियों को वश में किया, मन के विक्षेपों को मिटाया और सत्य तक पहुंचने का प्रयास किया। अंत में 49वें दिन की पूर्णिमा को अचानक उनकी आंखें खुल गई।